वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज है आपके लिए। वैसे आज मासिक शिवरात्रि भी है बट कोई बात नहीं, साईं का मैसेज ही लेंगे। देखते हैं क्या आता है। 3 कार्ड्स। मैंने कहा मासिक शिवरात्रि है, शिव शक्ति का कार्ड आ गया है। थैंक यू यूनिवर्स। एंड द थर्ड कार्ड इज ओके। लिव इन द प्रेजेंट, दैट इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। सो आज के जो कलेक्टिव हो, ऑफ कोर्स जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक और रिलीजन के लोग देख सकते हो। सो लिव इन द प्रेजेंट। कल क्या होगा कुछ नहीं पता। पास में येस्टरडे जो हो चुका है वो वापस नहीं आने वाला है, उसका कुछ नहीं कर सकते हो। ना येस्टरडे को बदल सकते हो, ना टुमारो को प्लान कर सकते हो। आई मीन अगर प्लान भी किए तो वैसा ही टुमारो होने वाला है, इसका कोई गारंटी नहीं है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इज़ टुडे। आज ही का दिन आपके हाथ में है और आज आपको क्या करना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। और यही क्रियामन कर्मा भी कहा जाता है। जैसे प्रारब्ध के ऊपर संचित कर्मा जो हमारे प्रारब्ध बनते हैं इस जन्म में, पास्ट लाइफ कर्मा जो इस जन्म का कंटिन्यू करते हैं, जो लाते हैं हम जन्म के वक्त अपने साथ, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आगामी जो होगा या पुरुषार्थ जो होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है। What is in our hands is our क्रियामन कर्मा। इस पल इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कैसा हमारा कर्म कर रहे हैं, कितने अवेयरनेस के साथ, कितना चेतना और चैतन्य का प्रयोग करके कर रहे हैं, वो ही इम्पोर्टेंट है। आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग ना बहुत 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 वरी कर रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो, एंग्जाइटी, इनफैक्ट आपको पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं। अगर ऐसी आपकी स्थिति नहीं है तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग, आज की ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। आपके आप बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हो, आपको पैल्पिटेशन हो रहा है। हो सकता है आपको कोई सर्कुलेटरी इश्यूज़ है, चेस्ट कंजेशन, लंग कंजेशन या हार्ट रिलेटेड कुछ हाई ब्लड प्रेशर या कुछ हार्ट रिलेटेड डिजीज़ से आप अभी जूझ रहे हो। सीरियस भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है, व्हाटएवर सर्कुलेटरी कोई तो इश्यू आपका अभी हुआ है। सबसे ज़्यादा आपका मतलब सर फट रहा है, चिंता चिंता चिंता। ना पास्ट से बाहर आ पा रहे हो, ना टुमारो जो आगे होने वाला है, ना उसका कोई आपको दिशा मिल रहा है। आगे क्या होगा ये सोचते सोचते आज का दिन कब निकल जा रहा है आपको पता भी नहीं चल रहा है। जबकि आज के यू आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेशन में जा रहे हो, क्योंकि कल तो आपके हाथ से जा चुका है। आप जानते हो अब कल को आप वापस नहीं ला सकते। आगामी काल मतलब जो टुमारो है, कल जो आने वाला है, वो क्या होगा, उसके वो हर दिन, हर टुमारो, हर काल आपके लिए अंधेरा ही ला रहा है। जो भी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप आज का दिन, बीता हुआ कल और आने वाला कल के बीच फंसे हुए सोच सोच के ही बिता रहे हो। जो एक्शन लेना है, क्या, क्यों, किस लिए, यही सोचते आप दिन बिता रहे हो। आई हैव डन जस्ट बेटर। सो वही सोच सोच के आप बिता रहे हो दिन। इट्स टाइम फॉर एक्शन। अभी कुछ आपको एक्शन एक्चुअल में लेना है वहाँ। सो आप डरो मत। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, तब आप पास हुए हो या फेल हुए हो, आपके लिए अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, कैसे जान पाओगे? क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो। आपकी इनएक्शन की वजह से कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब आपके हाथ से छूट रहा है। क्योंकि आप वो आप अपनी ज़िंदगी का लगाम अपने हाथ में नहीं कस रहे हो, अपने हाथ में नहीं ले रहे हो, किसी और के ऊपर ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, वो ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूं।
your actions, your thoughts, your actions, your decisions, your implementations, सब कुछ ना with respect to something else हो रहा है. अगर वहाँ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँ, अगर ये ऐसा कहा तो मैं ऐसा करूँ. नहीं, आपको अभी इस वक्त आज के जो कलेक्टिव हो, आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्शन. आप बैठे बैठे अभी और टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज सेलिब्रेशन इज़ गोइंग टू नॉक एट योर डोर बहुत जल्द. आप एक अच्छा मोमेंट, आप एक अच्छा अचीवमेंट सेलिब्रेट करने वाले हो, पर अच्छा वक्त तब तक आप अच्छा वक्त बस आपके दरवाजे के उस पार ही है. पर आप जब तक उठ के दरवाज़ा नहीं खोलोगे तब तक वो अंदर कैसे आएगी. आप तो इंतज़ार कर रहे हो कि बाहर से कोई आए और दरवाज़ा तोड़ के आपको उद्धार करे, जबकि कुंडी आप अंदर से लगा के बैठे हो. तो वो कुंडी खोलो, दरवाज़ा खोलो और लाइफ को एम्ब्रेस करो. दैट इज़ द ओवरऑल मैसेज. लाइफ पर्पस, शिव शक्ति, सेलिब्रेशन. लाइफ पर्पस. Your purpose of life is as an caretaker and light worker of planet Earth. आपका लाइफ ऑफ कोर्स ये वर्ल्ड या कुछ भी हमारा नहीं है, ये दिमाग में बिठा लेना है. आप यहाँ बस एक केयर टेकर बनकर आए हो, कुछ भी आपका नहीं है, कोई रिलेशन आपका नहीं है. अगर आपको यहाँ किसी का बेटा या बेटी बना के भेजा गया है और आपके ऊपर आपके पेरेंट्स का दायित्व है, तो ये उसका आप this is a karmic, of course each and every relationship is a karmic release, karmic exchange. सारा ऋण चुकाना होता है. सो आप ये लेबल मत देखो, सी देम एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, योर डिपेंडेंस. आप उनका केयर टेकर बन के आए हो. आपको ना हर चीज़ में, हर जगह आप इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो, पर आपका लाइफ पर्पस सिर्फ आपकी फैमिली या आपके लोग यहाँ तक सीमित नहीं रहने वाले हैं. योर लाइफ पर्पस इज़ समथिंग बिगर. यू आर एन हीलर. आप में से बहुत जन ऑलरेडी हीलर हो एज अ प्रोफेशनल और इवन अदरवाइज आप में वो हीलिंग एनर्जी है, हीलिंग वाइब है. बट आपको थोड़ा सा अभी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अब हर चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, अपना एनर्जी ज़्यादा दे देते हो. उतना नहीं देना होता है, उतना इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना होता है. रामकृष्ण परमहंस देव ने अपना वो कथामृत जहाँ जो है, जो रामकृष्ण परमहंस देव की बायोग्राफी है, वहाँ लिखा है कि रामकृष्ण देव ने कहा कि संसार में कैसे रहना है, दाई माँ की तरह. दाई माँ क्या करती है, मालकिन क्या जो बच्चा है उसको बहुत प्यार करती है, हमेशा सारा दिन उसका जतन करती है, उसको खिलाती पिलाती बड़ी करती है. बट उसका दिमाग उसके घर पर रहता है जहाँ उसका खुद का बच्चा है. वो जानता है एट द एंड ऑफ द डे, चाहे वो अपने बच्चे से सारा दिन दूर रहा हो, वो बच्चा ही उसका है, जिसका दायित्व उसका है. वो उसका खुद का बच्चा नहीं है, ये उसका एक काम है. इट्स अ केयर टेकर. सो हियर इस संसार में अगर आपको रहना है तो ये जान के रहो कि आपका जो एक्चुअल, जहाँ आप जिस खूंटे से आप बंधे हो ना, वो आपका हायर सेल्फ है. और किसी से इस दुनिया में, किसी से, चाहे वो माँ बाप हो, बच्चे हो, आपके पर्सन हो, किसी से भी, इवन विद स्ट्रेंजर्स तो छोड़ ही दो, किसी से भी ज़्यादा हम लोग अपनी फैमिली से अटैच्ड हो जाते हैं, जिससे प्यार करते हैं उससे अटैच्ड हो जाते हैं. पर इतना जान लो कि वो बस एक रोल प्ले है जो आप कर रहे हो, कोई आपका नहीं है. ऐसा ना आपके बिना ऐसा नहीं है कि आप अगर अचानक मर जाओगे तो उनका कुछ वो नहीं जी पाएंगे, और ना ही ऐसा है कि उनमें से कोई मर जाए तो आप नहीं जी पाओगे. ज़िंदगी चलती रहेगी अपने तरीके से. इनफैक्ट क्या होता है, हम लोग इतने अटैच्ड हो जाते हैं लोगों से, बट जब वो मरते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही लाश घर से बाहर, पूरा घर एकदम साफ़ करने लगते हैं, खाना वाना सब फेंक देते हैं, उनका कपड़ा वपड़ा सब
अचानक से वो अछूत हो जाते हैं। सो कहाँ गई वो प्यार? ऑफ कोर्स देयर इज़ साइंस बिहाइंड इट कि बैक्टीरिया ना फैले, ये ना, बट अभी वो प्रथा बन गई है। क्यों? अचानक से जिसको आप सीने से लगा के रखते थे, वो अचानक अछूत कैसे हो जाता है? इससे ही पता चलता है कि कोई किसी का नहीं है। ऑफ कोर्स अपना अपना जो दायित्व लेके आए हो, अपना जो लाइफ पर्पस लेके आए हो, उसको आप झुटलाओ मत, उसको आप पूरा करो पूरी ईमानदारी से। दाइमा कभी भी अपने कर्तव्य में ऐसा कोई खूंट नहीं डालती है, उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही बड़ा करती है। अपना काम सही तरीके से करो। ज़िंदगी अगर किसी को खुश कर सको, किसी के ज़िंदगी में थोड़ी सी रोशनी भर सको, करो, बट वो लक्ष्मण रेखा ना खुद पार करना, ना किसी को पार करके करने देना। सो देयर मस्ट बी अ लक्ष्मण रेखा बिटवीन यू एंड द अदर पर्सन जिसके लिए आप कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स योर लाइफ पर्पस इज़ एज अ केयर टेकर, एज अ लाइट वर्कर, सब कुछ सही है, बट थोड़ा सा अपना गिवर एनर्जी को कम करो, अटैच्ड मत हो। आप ना ऑब्सेस्ड हो जाते हो, किसी से प्यार करते हो तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, इतना ज़्यादा ओवरपोर कर देते हो कि आफ्टर सम टाइम उसके लिए भी वो झेलना मुश्किल हो जाता है और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ज़रूरत क्या है? नहीं है ना, उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। The second card is Shiv Shakti. Balance the masculine and feminine energies in your body. Again, balance, balance, balance. ये जो इतना जो ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, ये येस्टरडे और टुमारो के बीच जो आप ऑक्सीलरेट करते रह रहे हो ना, ये इसलिए, और ये जो ओवरगिव, ओवरपोर, वहाँ से धिक्कार पाना, वहाँ से आपका आपका तिरस्कार होना, ये सब इसीलिए हो रहा है कि आप अपने अंदर अपनी ईरा और पिंगला नाड़ी में वो बेल पाता होता है ना, बिल्व पत्र जो शिव को अर्पण किया जाता है, वहाँ 3 आईज बना होता है। ऑफ कोर्स वो शिव की 3 आँखें कहा जाता है, बट एक्चुअली इट्स ईरा, पिंगला एंड द सुषुम्ना नाड़ीज। जो ईरा पिंगला, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस करने के बाद ही हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेटेड होती है। दैट इज़ द कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। वो रास्ता खुल जाता है जहाँ से हमारे हायर पर्पस, हम अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हम लोग जा सकें। सो राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कर रहे अभी ज़्यादा हर जगह आप ज़्यादा हो रहा है, आप एक्सट्रीम मूड स्विंग्स में जा रहे हो, इधर आप बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, हर इनिशिएटिव आपको लेना पड़ रहा है, हर तरफ से आपको कोशिश करना पड़ रहा है और आप वो कर रहे हो, एंड देन वन फाइन मॉर्निंग अचानक से सीवियर डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, आई थिंक पूरा कुछ करने का मन नहीं, रो रहे हो, ब्रेक डाउन्स, बिस्तर पे परे परे सारा दिन बिता देना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आई मीन नॉट लिटरली, आई एम जस्ट सेइंग कि इधर कभी एक दिन बहुत जोश आ रहा है, बहुत कुछ कर रहे हो, दूसरा ही दिन कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, एकदम एक्सट्रीम हो रहा है। नाउ इज़ द टाइम, अगर कल मासिक शिवरात्रि है, आज मासिक शिवरात्रि है, सो क्योंकि 12 बजे के बाद कर रही हूँ तो अभी इट्स द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ प्रदोष एंड मासिक शिवरात्रि। सो येस्टरडे टुमारो के बीच मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, बट अगेन टुडे में रहना है, सो इट्स टुडे। 12 बज गया है, सो इट्स टुडे। आज मासिक शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन अगर शिव शक्ति का कार्ड आया है और वो भी साईं की रीडिंग में, सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम साईं कि साईं इज़ द सेकंड बेस्ट हीलर इन द एंटायर यूनिवर्स आफ्टर माधव कृष्ण। तो साईं अगर आपको शिव शक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं, इट्स द जॉब ऑफ अ हीलर टू हेल्प यू बैलेंस योर चक्रास, बैलेंस योर यिंग एंड यांग, अपने अंदर का शिव शक्ति को बैलेंस करना, ये हीलर का ही काम होता है। तो अगर साईं की रीडिंग में शिव शक्ति का कार्ड आया है और वो भी मासिक शिवरात्रि के दिन, वो विच फॉल्स ऑन अ थर्सडे,
टेक इट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि अभी आपको ये प्रैक्टिस करना होगा. Only after that, only when you stop living in the yesterday and in anticipation of tomorrow, only when you start living in the present, only when you stop getting overly attached, only when you balance your masculine and feminine energies, this thing is waiting for you. Celebration. गुड न्यूज़, टाइम फॉर सेलिब्रेशन. बहुत ही जल्द अगर आप वो करते हो, अगर हु नोज मे बी इन द नेक्स्ट 7 days, नेक्स्ट टाइम मैं साई की रीडिंग करूँ, नेक्स्ट वीक जब मैं साई की रीडिंग कर रही होंगी, या फिर जब नेक्स्ट टाइम साई की रीडिंग आपके सामने आएगी, तब तक शायद आपके लाइफ में कुछ अच्छा न्यूज़ मिल चुका होगा. कोई वो बम्पर ऑफर नहीं होगा, हो भी सकता है. डिपेंड्स ऑन आप कितना अपने ऊपर काम करते हो, कितना आप बैलेंस एनर्जी में आते हो, कितना आप अपना प्रायोरिटीज़ को समझते हो, कितना आप साईं का गाइडेंस फॉलो करते हो. उस पर निर्भर करेगा कि आपको कितना बड़ा गुड न्यूज़, कितना बड़ा सेलिब्रेशन का मौका मिल रहा हो या नहीं. अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हो, जितनी शिद्दत से आप ये गाइडेंस फॉलो करते हो और उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में वो गुड न्यूज़, वो टाइम फॉर सेलिब्रेशन आएगा और उसका आकार भी उतना ही बड़ा होगा. वो होता है ना कि जितना गुड़ डालो उतना ही मीठा होता है, तो जितना एफर्ट डालोगे फल भी उतना ही मधुर मिलेगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओम साई राम. शंभो.